कल से एक बहुत बड़ी खबर पूरे देश में फैल रही है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और उन पर कई बड़े आरोप लगे हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, कई ऐसे और आरोप लगे हैं जिसका जिक्र अब पूरे देश में हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, उसका जवाब जब खुद कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने दिया तो उन्होंने कहा जो लोग हैं अगर वो सामने आकर ऐसा कहते हैं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। एक तरफ जब खिलाड़ी उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, तो उस बीच एक खिलाड़ी ऐसी भी हैं कुश्ती की जो अब बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिव्या काकरान की, जिन्होंने 60 मेडल्स जीते हैं, 17 गोल्ड मेडल जीते हैं। वो भी जानी मानी खिलाड़ी हैं। उनका कहना है कि जब 2013 में वो 14 साल की थी तब से वो कैंप में रह रही हैं और आज 2023 हो गया, अब वो कैंप में लोगों के नाम डलवाती हैं। आज तक उनके साथ अब कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है और जब से कुश्ती संघ की कमान बृजभूषण शरण सिंह के हाथ में गई है तब से कुश्ती को, भारतीय कुश्ती को एक नई उड़ान मिली है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी तारीफ की है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है आगे इस वीडियो में आप देखिए। नमस्ते, मैं दिव्या काकरान। आज आपको पता ही है कि सुबह से जो हमारे कुश्ती संघ के बृजभूषण शरण सिंह सर जी है उन पे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, या जो भी धरने में बैठे हैं, जो भी गलत आरोप लगा रहे हैं उन पे कोई रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए अब वो और आरोप ढूंढ के ला रहे हैं उनके लिए। मैं 2013 से, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब से मैं कैंप में जाती हूँ और आज 2023 में खुद कैंप में नाम डलवाती हूँ कि सर मेरा नाम डाल दो, अगर कभी हम नेशनल नहीं लड़ते तो हमें कैंप में आने की अनुमति नहीं होती है। तो हम एप्लीकेशन देते हैं कि सर ऐसे ऐसे में दिक्कत थी, तो तब हमारा नाम डाला जाता है। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है, बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं कि इनके साथ भावना हुआ है। वो कितनी बार ट्रायल दोबारा भी कराते हैं और अब तो ऐसा रूल आ गया है कि अगर एक बार गलती कुछ हो गई है तो वो दोबारा 2 दिन बाद भी ट्रायल कराते हैं, जिससे जो नीचे स्तर के बच्चे हैं वो कभी ना दबे। और आप सबको पता ही है, हमारे पीएम मोदी सर, नरेंद्र मोदी सर ने भी खुद हमारे बृजभूषण सर की तारीफ करी है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पहले जब हम बाहर विदेश में जाते थे तो हमें बिल्कुल सुख सुविधा नहीं मिलती थी, बल्कि जब मैं पहली बार मंगोलिया गई थी 2012 में तो ना किट अच्छी मिली थी और ना वहां का खाना पीना अच्छा कर रखा था। और तब हमने बोला तो ये बोले कि आपके फेडरेशन ने पैसे नहीं दिए। और अब आके 2019, 18, 17 जब से टाटा मोटर्स हमारे साथ लगी है, सर और कंपनियां हमारे लिए ढूंढ के लाते हैं, तो वो उनसे पैसे ले लेके वो हमारी किट पे, हमारे जो साई में कैंप लगता है वहां पे, और जो हम बाहर जाते हैं हमारे कैंप लगते हैं, अब तो तब से लगने स्टार्ट हुए, तब से कुश्ती संघ के बृजभूषण सर हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज जो लोग धरने पे बैठे हैं वो ही 2 महीने पहले ट्वीट कर रहे थे, उनकी पोस्ट डाल रहे थे, अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जब से कुश्ती संघ के अध्यक्ष आए बृजभूषण सर जी तब से हमारी कुश्ती चेंज हुई है। ये वही लोग हैं जब इनके अवार्ड आते हैं ये बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला, क्योंकि आप ऊपर तक बात करते हो, आप हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने देते हो, कभी किसी चीज में आपने भेदभाव नहीं किया है हमारे साथ। और हमारी कुश्ती पहली ऐसी है जिसके इतने नेशनल होते हैं। पहले 19 साल की उम्र में नेशनल स्टार्ट होते थे, पर आज बच्चा बच्चा नेशनल लड़ रहा है और इतने सारे खेलो इंडिया होते हैं, रैंकिंग सीरीज होती है, फेडरेशन कप होता है, इतने सारे नेशनल वो कैसे करा सकते हैं? वो इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें कंपनियां मिल रही है, टाटा मोटर्स और जो कंपनी स्पॉन्सर ढूंढ के लाते हैं उनसे वो पैसे लेके तब वो इतने सारे नेशनल कराते हैं, जिससे छोटे स्तर पे बच्चों में इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हुए। और ये बात एक पहलवान ने बोली थी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक रेसलर के साथ, आप सबको पता है कि आजकल सभी बाहर विदेश का ट्रेंड चल रहा है, एक के साथ दूसरा पार्टनर जाता है, किसी लड़की के साथ दूसरा पार्टनर जाता है, और यहाँ पे खुद लड़कियों के साथ उनके हस्बैंड जाते हैं, हस्बैंड के साथ उनकी वाइफ जाती है। सर ने पहले सख्त मना कर दिया था, पर जब देखा कि इतने बड़े बड़े कंपटीशन है, इन्हें भेजना चाहिए, उन्होंने अपने स्तर पे आके उन लोगों को बाहर भेजा और उनकी ट्रेनिंग करवाई। ये वो बृजभूषण सर है जो सबसे ऊपर होके हमारी कुश्ती को बढ़ावा देते